गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ये स्टैंडर्ड 3 में हिंदी सब्जेक्ट में हमारा लेसन है 5 बहादुर बिट्टू। इसके बारे में देखेंगे। ये एक पंजाबी लोक कथा है। तो ये चैप्टर हम आज देखेंगे। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। यानी एक गांव था, उसमें एक किसान रहता था, उसकी बीवी का नाम क्या था? बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, यानी वो किसान था, उसने अपनी बीवी से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। यानी ये जो किसान था उसने अपनी बीवी को एक बात बताई और उससे कहा कि सुबह में जब खेत में हल चला रहा था, यानी वो जो खेत में गया था और वहाँ वो खेत में हल चला रहा था, तो एक शेर ने आकर उससे कहा, वो ऐसी बात वो अपनी बीवी को बता रहा था कि किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ऐसी बात वो बिट्टू को कर रहा था। तो बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? उसकी बीवी जो थी बिट्टू, उसने किसान को पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया? तो उसके बाद किसान ने भी अपनी बीवी को बिट्टू को कहा कि मैंने ऐसा कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। उसने किसान ने क्या कहा अपनी बीवी को कि मैंने उसको शेर को ऐसा कहा, वो जो शेर था उसको ऐसा कहा कि मैंने ये कहा कि तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यानी तू बैल मत खा, हमारा ये जो बैल है वो मत खा, यानी मैं गाय लेकर आता हूँ, तू उसे खा। यानी बैल अगर तू खा जाएगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। और यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। ऐसा किया तो बिट्टू को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर यह हमारी गाय भी ले जाएगा तो उसको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए उसने किसान को फटकारा, घर की गाय को शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? उसने, ये बिट्टू थी उसकी बीवी, उसने किसान को फटकारा और कहा, घर की गाय को शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा उसने कहा। उसके बाद अगर गाय चली गई तो तुम घर में न दूध न लस्सी, यानी अगर घर में अगर वो गाय भी तुम ले जाओगे शेर को खाने के खिलाने के लिए तो घर में कुछ नहीं बनेगा, न दूध मिलेगा न लस्सी मिलेगी। बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे? यानी बच्चे रोटी के साथ जब दूध के साथ रोटी खाते तो वो रोटी किसके साथ खाएंगे? ऐसा ये बिट्टू थी वो किसान को बता रही है। तो बिट्टू को एक तरकीब सूझी, यानी उसकी जो पत्नी थी उसको एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। यानी बिट्टू को उसको कुछ आइडिया, मतलब कि कुछ भी उसको सूझा होगा। तो उसने कहा कि तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो, यानी उस अपने पति जो किसान था उसको कहा कि तुम फटाफट खेत में जाओ और जाकर वो शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है, फिर तुम उसे खाना। तो किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, यानी कुछ अच्छी नहीं है, तो उससे तुम्हारा क्या बनेगा? कुछ नहीं। मेरी बीवी तो अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। ऐसा उसने बताया कि ये गाय तो तुम्हारे लिए कुछ काम की नहीं है, बड़ी मरियल है, यानी बीमार जैसी है, मरेली जैसी है। उससे क्या तुम्हारा तो कुछ नहीं बनेगा, तुम तो बड़े शेर हो, ये खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक बड़ा मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है, फिर तुम उसे खाना। ऐसी बात बता रही थी। उसके बाद जब बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये बिट्टू थी, यहाँ उसमें उसने अपने सिर पर पगड़ यानी पगड़ी, हम पागड़ी कहते हैं, वैसा बांधा और हाथ में दरांती, यानी हमारी भाषा में बोलता है दातरडी ऐसे। तो दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई और घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची, यानी घोड़े पर जो है चली थी तो घोड़ा दौड़ाते हुए वो खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान,
तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। ये अपनी तरकीब से बोल रही थी कि अरे किसान, तूने तो ऐसा कहा था कि तूने तो 4 शेर को फांस कर रखा है, यानी बांध कर रखा है, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही शेर है, बाकी कहाँ गए, ऐसा बता रही थी। तो फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है, यानी अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, चलेगा, नाश्ते में हमें तो अभी नाश्ता ही करना है, तो एक शेर काफ़ी है, बाद में हम देख लेंगे, ऐसा कहा। तो इतना सुनते ही शेर के डर के मारे कांपने लगा। ऐसा सुना वो बता रही थी, तो शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। और क्या यहाँ पर पिक्चर में बताइए, देखो एकदम भागने लगता है, तो वो भाग खड़ा हुआ। यह देखकर भी तो बोली, देखा इसे कहते हैं हिम्मत। वो किसान को बता रहे कि देखो इसे हिम्मत कहते हैं, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे हो। सही बात है कि वो तो डर गया था किसान शेर से, इसीलिए वो ऐसा बोला था कि मैं मेरी गाय लेकर आती हूँ, तुम उसे खा जाना। तो उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी और भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे। वहाँ एक भेड़िया मिला था, तो भेड़िया ने उस शेर को पूछा, महाराज ये मामला क्या है, आप क्यों बहुत आज उदास दिखाई दे रहा है। तो शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची, आज तो कुछ पूछो ही मत, मेरी जान तो बहुत मुश्किल से बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है, यानी आज एक ऐसी राक्षसी मुझे सामने मिली, वो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है, आज तो मैं जान से बच गया। ऐसी बातें वो उनको बता रही थी, यानी भेड़िए को ऐसा बता रही थी। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, यानी वो जो भेड़िया था वो बहुत हंसने लगा। वह सुबह झाड़ी में छिप कर सारा तमाशा देख रहा था, यानी वो सुबह जो बात थी, किसान शेर ने किसान को डराया था, वो सारा जो भी तमाशा था वो भेड़िए ने सुबह में झाड़ी में छुप कर देखा था, इसलिए वो बहुत भेड़िया क्या करने लगा, बहुत ही हंसने लगा। उसने कहा भोले बादशाह, वह तो बित्तू थी, यानी वह कोई राक्षसी नहीं थी, वह तो एक बित्तू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। वह तो कोई ऐसी राक्षसी नहीं थी, वो तो एक किसान की बीवी थी। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, यानी आप ये बार फिर से कोशिश करके देखिए, आप अगर बैल को न ले पाए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गए। तो भेड़िए ने ऐसी बात की, बहुत ऐसे कहने सुनने पर शेर क्या किया, किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। उसने क्या कहा, मैं तो खेत में जा रहा हूँ, लेकिन तुम भी अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, इसीलिए मेरे साथ तुम भी आ सको। और इसके बाद दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। उनको देखते ही किसान एकदम होश उड़ गए, ऐसे होने लगा। वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल घबराई नहीं। वह डर से थर थर आया था, तो भी अपनी बीवी तो जो थी वो बित्तो बिल्कुल घबराई नहीं। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर को बांध कर लाया था, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। ये वो बित्तो थी, उसको दूसरी एक तरकीब सूझी। उसने भेड़िए को ऐसे ही बोल दिया कि भेड़िए, क्या तू तो ऐसा कह रहा था कि मैं तो मेरी पूंछ से 4 शेर कर बांध कर लाऊं, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वही मरियल सा, एकदम मरियल सा है, भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है, ऐसा बोल रही है। और खैर इस वक्त यही सही, इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। और ऐसा कहकर बित्तो क्या करने लगी, आगे बढ़ने लगी। उसने ऐसा कहा कि मुझे तो एक भी चलेगा अभी तो, इसलिए ये शेर को डराने के लिए ऐसी बातें कर रही थी। शेर के होश हवास फिर से उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। उसको ऐसा लगा कि भेड़िए ने धोखा दिया, लेकिन ये बित्तो थी, वो तो अपने मन की बात बता रही थी। ये भेड़िए को तो ऐसा कुछ भी पता नहीं था कि ये बित्तो ऐसा बोलने वाली है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। ऐसा करने लगे। और भेड़िया क्या किया, भेड़िया बहुत चिल्लाया, चीखा चिल्ला, लेकिन शेर ने कुछ सुना
नहीं, वो तो सिर्फ भागता ही चला गया, तेजी से भागने लगा। और उसके बाद किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। अब उसको किसी का डर उन दोनों को नहीं था और वो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएंगे। अब उनको मालूम ही था कि 2 बार तो वो शेर डर गया था बिट्टू से। उसको तो ऐसा ही था कि ये राक्षस है, इसीलिए वो डर गया था, इसलिए फिर कभी आएगा नहीं। इसकी चिंता से वह एकदम आराम से जी रहे थे। तो ये कहानी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।